हम पूजा करते रहते हैं और करते करते एक ऐसा समय आता है जिस समय देवता सिद्ध हो जाता है। यानी जिस देवता की आप पूजा करते हैं, जिन देवता की आप भक्ति करते हैं, वो देवता जागृत हो जाते हैं और आपके साथ हो लेते हैं। उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है, पर आपको नहीं पता होता कि उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी। और ऐसी घटनाएं, ऐसी परेशानियां, या आप कह सकते हैं ऐसे कुछ लक्षण आपके साथ होने लगते हैं, ऐसे कुछ कार्य आपके साथ होने लगते हैं जिन कार्यों के प्रति आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन लक्षणों के बारे में। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब देवता जागृत हो चुके हैं, देवता सिद्ध हो चुके हैं। देखिए, सिद्ध होना और जागृत होना ये क्यों कहा जाता है? सिद्ध होने का मतलब होता है कि आपकी जो पुकार है वो तुरंत सुनी जाती है। कई लोगों के पास आप गए होंगे, कई भक्तों के पास आप गए होंगे, कई साधुकों के पास आप गए होंगे, कई ऐसे तांत्रिकों के पास आप गए होंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जो मात्र प्रार्थना करते हैं, जोत जलाते हैं और प्रेत को हाजिर कर देते हैं या मार लगा देते हैं। या कई ऐसे भक्त होते हैं जो प्रार्थना करते हैं और आपका वो कार्य हो जाता है या आपको आराम हो जाता है। कई बार आप कोई गंडा या ताबीज़ वो व्यक्ति आपको देता है भगवान के नाम का, जिस भी देवता की वो पूजा करता है, और जैसे आपके गले में डालता है, जो परेशानी आपकी होती थी वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो देवता जागृत हो चुके हैं, क्योंकि जब तक वो जागृत नहीं होंगे तब तक वो कार्य नहीं करेंगे, ना ही उनकी ऊर्जा कार्य करेगी। अब मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आप मान लीजिए कोई कार्य ऐसा करके दीजिए, कोई गंडा किसी को दे दीजिए और उसको आराम नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जागृत नहीं है। तो जागृत करने में कुछ समय लगता है। कई बार आप लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं, देवता स्वयं जागृत। कई बार 11 दिन, 21 दिन, 45 दिन की साधना करके देवता को जागृत किया जाता है गुरुमुख के। तो लगातार पूजा से भी देवता जागृत हो जाता है। और कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं आपके साथ कि आप जान नहीं पाते कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। तो आज मैं उन संकेतों के बारे में, लक्षणों के बारे में आपको बता दूं जो आपके साथ घटित होते हैं, जो कार्य आपके साथ होते हैं और आप नहीं पता आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, आपके साथ ऐसा क्या शारीरिक और मानसिक बदलाव क्या हो रहे हैं, आपके मन में ऐसा क्यों हो जाता है, आप ऐसा क्यों कर लेते हैं। ये जो क्यों शब्द है, इसका आंसर आज की वीडियो में आपको दे दूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ताकि बारीकी से ये वीडियो आपके समझ में आए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको देवता सिद्ध तो हो चुके हैं, जिनको उनकी शक्ति प्राप्त तो हो चुकी है और उनको पता नहीं है कि उनकी शक्ति प्राप्त हो गई। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता शक्ति प्राप्त हो गई है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो देवता अपनी शक्ति के साथ फिर वापस चला जाता है और फिर वो आपको शक्ति प्राप्त होती है। इसका कारण क्या होता है कि जब वो आपको संकेत देते हैं तो आपको उनको संकेतों को समझना होता है और अपनी पूजा में वृद्धि करनी होती है, यानी अपनी पूजा को बढ़ाना होता है और उनको भोग देना होता है जो भी वो चाहते हैं। क्योंकि जब शक्तियाँ आती हैं, किसी के पास भी शक्तियाँ आती हैं तो सबसे पहले उनको भोग देना होता है। भोग कैसे देना है, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, आपको गुरु धारण करना होता है। ठीक है, तो अगर आप इन संकेतों को नहीं पहचान पाते तो वो शक्ति वापस आपके चली जाती है। तो कुछ विरले ही लोग होते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, जिनको वो स्वयं चुनते हैं और वो चाहते हैं कि उनके हाथों के द्वारा वो समाज कल्याण का कार्य करें। उनका कल्याण तो वो करते हैं, साथ ही समाज कल्याण का कार्य उनके हाथों से स्वयं जो है वो करवाते हैं। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिए। साथ ही अगर पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले मिले आपको। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है जब देवता जागृत हो जाता है, वो होता है कि सामने वाले व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, मान लीजिए आप अपने घर में हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ गया, आप रिश्तेदारी में गए हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ गया, आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, तो उसके बारे में अपने आप कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चलना शुरू हो जाता है। वो कहाँ से आया है, क्या चाहता है, वो कहाँ जा रहा है, उसके मन में क्या मंशा है, उस अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, उसकी नीयत कैसी है, ये सारी चीज़ें, उसका नाम क्या है, कहाँ से वो आया है, ठीक है, परिवार के बारे में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने आप आपके मन में आ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो बता देते हैं आप यहाँ से हो, आपका नाम ये है, आप कितने बच्चे हैं, आप इस काम के लिए जा रहे हो, तो वो सामने वाला व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसा इनको कैसे पता। तो ये सब इसी कारण होता है कि जब जागृत होती है ना शक्ति, तो वो शक्ति आपको अपने आप बता देती है। जो कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, कुछ दूरी पर आपके संपर्क में आता है, तो वो जानकारी आपको स्वयं
मन मन में ही आपको मिल जाती है। ये पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है कि आपकी द्वारा बोली गई जो बातें हैं वो सत्य होने लगती हैं। आप कुछ बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। किसी के मान लीजिए आपने बोल दिया कि लड़का होगा तो लड़का हो जाता है, या कोई पास होगा तो पास हो जाता है। कई बार आप बोल देते हैं ये कार्य होगा तो वो कार्य हो जाता है। परिवार से बोलते हैं ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाता है। चाहे आप हंसी मजाक में बोल दें, वो निकला आपके मुख से ही। तो कुछ चीज़ ऐसे जिन्हें आप हंसी मजाक में ले जाते हैं और वो सत्य हो जाती हैं। तो ये दूसरा लक्षण होता है जब आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सत्य होने लगते हैं। और तीसरा लक्षण होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटित होने वाली होती हैं और आपको नहीं पता होता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी शक्ति जागृत होती है देवता की, तो उन घटनाओं का ज्ञान आपको होना शुरू हो जाता है। जैसे मृत्यु का आपको पता जाता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है, या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको स्वप्न में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी की शादी होने वाली है, या बच्चा होगा या लड़की होगी या लगा होगा, इन चीज़ों का ज्ञान, या ऐसा आपको होता है कि उसकी नौकरी लगने वाली है, ठीक है, इस तरीके का ज्ञान आपको होने लगता है। या ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में पास हो गए हैं, किसी भी चीज़ में, तो या नौकरी लगने वाली है। तो ये सब घटनाएं जो होती हैं इनका ज्ञान आपको होने लगता है। और ये जो ज्ञान होता है ये ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ उस शक्ति के कारण होता है जो शक्ति जागृत हो चुकी होती है, उसी शक्ति का प्रभाव होता है। और चौथा लक्षण होता है वो होता है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं, क्योंकि आपके मन में जो इच्छाएं होती हैं वो शक्ति डायरेक्ट आपके मन को टच करती है और कनेक्ट होकर फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो धीरे धीरे आप खुद हैरान हो जाते हैं कि चीज़ों के बारे में तो मैं सोचता था और ये चीज़ें फिर मेरी असली ज़िंदगी में मेरे को मिलती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब होता है, कई लोग किस्मत कहते हैं, तो ये सब भाग्य में लिखा होता है, जो लिखा होता है वो सारी चीज़ें तो मिलती हैं। तो ये चौथा लक्षण होता है जो आपको बताता है कि आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होने लगती है। जो पांचवा लक्षण होता है वो होता है कि उनके गुण, यानी जो देवता होते हैं उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उनके गुण ऐसे आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो आपके अंदर बल अपने आप आना शुरू हो, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा जो आपके शरीर में बहुत शक्ति आ गई है, ताकत आ गई है। या आपको शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य रहने का मन करेगा, ठीक है, मतलब पत्नी को स्पर्श करने का मन नहीं करेगा। ये ऐसे गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। माता काली का आप पूजा करते हैं तो मतलब गुस्सा आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है, चाहे आप उसमें किसी को बुरा लगे या भला लगे, जो भी आप बोल देते हैं उनसे, तो ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके शिव के भगवान शिव के गुण आते हैं, माता काली की करते हैं तो उनके गुण आते हैं। इस प्रकार से गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो गुण आते हैं तो आपका शरीर उसी तरीके से वो व्यवहार करना शुरू कर देता है, उन्हीं चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देता है जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं। वही चीज़ें खाना आप पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान जी की जो पूजा करते हैं तामसिक चीज़ों की फिर इतना घृणा करने लगते हैं कि अगर उनके सामने किसी ने कोई खा रहा है तो या तो उनको भला बुरा बोल देते हैं, वहाँ से उठ कर चले जाते हैं। तो ऐसे गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। आपको पूजा करने को पड़ता है, तिलक लगाने को पड़ता है, हनुमान चालीसा पाठ करने को पड़ता है, समाज गाँव को, बंदरों को खाना खिलाने के लिए, कुत्ते को खाना खिलाने के लिए पड़ता है। तो ये सब लक्षण ही हैं जो आपको प्रसन्न करते हैं कि देवी देवताओं के गुण आपके अंदर आने शुरू हो गए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि देवता जागृत हो चुके हैं। अब आपको उनको चलाने की बात है, ठीक है। तो आपको गुरु धारण कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि इन शक्तियों को कैसे चलाना चाहिए। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर चैनल को लाइक कीजिए।